हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज एग्ज़ाम था जेपीएससी का और इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। ये सेट बी है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से इसके आंसर कीज़ प्रोवाइड करने वाला चैनल है आपका अपना एमसीक्यू फैक्ट्री और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनसे मैं एक अनाउंसमेंट करूँगी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हो और आपको क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में मिल रही हैं, सोर्स अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ ये चैनल ज्वाइन करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मैं हर चीज़ को इंग्लिश मीडियम में ढूंढ के आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करती रहूँगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए। क्योंकि सीडीपीओ के सारे क्वेश्चन पेपर, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी डिस्कस होने वाले हैं हमारे चैनल पे, साथ ऑफिशियल आंसर कीज़ के साथ, कि आपको कोई भी गलत आंसर नहीं मिलेगा। जितने भी इंग्लिश में मुझे मटेरियल्स मिलते हैं वो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग हर चीज़ करवाएंगे। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है वो मैं कोशिश करूँगी कि ना हो पाए। साथ ही साथ इस चैनल पे करंट अफेयर सीरीज़ भी चल रही हैं थ्रू प्रैक्टिस सेट्स। क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में 800 क्वेश्चंस का पूरा सेट चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। 13 सेट्स डिस्कस हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, जाकर आप लोग देख लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में उस सेट से पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जाकर उसको देखिए। और एग्जाम से पहले तो 100% पढ़ के रिवाइज करके आप जाइए, कि आप एग्जाम में कम से कम करंट अफेयर्स में तो आपके मार्क्स नहीं कटें। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड आपको मिलती जाए। जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं 2021 में, सारे चैनल्स के सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी उसका पीडीएफ मिल जाएगा और उसके आंसर कीज़ मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो जाइए ज़रूर एक बार देखिए। जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं उससे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीति आयोग has developed a composite index for each state union territory which aggregates progress toward each sustainable development goals and clarifies states in achiever, front runners, performers and aspirants on the basis of this composite index which of the following state is not a front runner। ये क्वेश्चन तो ठीक मेरे प्रैक्टिस सेट में डिस्कस हो चुका है और मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है कि एसडीजी जो इंडेक्स है नीति आयोग रिलीज़ करता है और कौन कौन से स्टेट्स उसमें सबसे आगे गए हैं। केरला उसमें टॉप पे था, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश छोटे स्टेट्स में टॉप पे था। तो इसका यहाँ करंट आंसर है, फ्रंट रनर में कौन नहीं था, तो सी गुजरात नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन, तो किस इंडेक्स पे वो बेस्ड होता है, तो होता है ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो है सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP covering 312 cities, towns in 29 states and 6 union territories of the country, which of the following combination has been identified for regular monitoring at all location। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया था। मैंने भी इसको अच्छे से नोट करके रखा था और ये भी मेरे सेट में डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। तो ज़रूर आप उस करंट अफेयर्स के सेट्स को देखिए। तो मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, SO2 है, NO2, PM10 और PM2.5। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें जो इसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, तो ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी थी सुटॉन एंड बोवेरी ने। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लास 11th-12th के बायोलॉजी से पूछा गया है, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहा है। 6th, हिग बोसोन आर नोन एज, तो हिग बोसोन क्या था, सबको पता है, बहुत सिंपल आंसर है, तो ये था डी गॉड पार्टिकल्स। Question number 7, if the rupee per US dollar exchange rate changes from 60 to 65 in a time period by the market force, ये it implies जब भी रुपी की वैल्यूज बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ ये पूछा जा रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, नो चेंज या फिर डेप्रिसिएशन। तो अगर US डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है डी, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था, इंफ्रारेड और इस तरीके से करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा जो आप में से जेपीएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का इधर आपका करेक्ट आंसर है डी, सुपरसोनिक वेव्स। गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन सुपरसोनिक वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन ए प्रेशर, बी डेंसिटी, सी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, डी टेम्परेचर। तो यहाँ 9th का आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, डेंसिटी। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। ये तो बिल्कुल लूसेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। विच इज़ नॉट एन इंसेक्ट, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बेड बग या मॉस्किटो। इंसेक्ट इसमें से किसको नहीं बोला जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10th का होगा ए। ठीक है, स्पाइडर जो है इंसेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11th, लाइट एमिटिंग डायोड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, थर्मोयोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक कोड, डी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है इधर डी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इस प्रिंसिपल पे एलईडी वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 12th, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, क्या ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी रह चुका है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या नहीं इंक्लूड करता है? तो ये नहीं इंक्लूड करता है सी, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज, क्या है वो? तो वो है डी, एनालॉग सिग्नल उसको बोला जाता है। 14th, नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, क्लोराइड। तो किस फॉर्म में लिया जाता है नाइट्रोजन को? बी, नाइट्रेट। अगर आपने क्लास 10th की साइंस पढ़ी होगी उसका लास्ट चैप्टर, तो वो बहुत अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी साइकिल्स उसमें बहुत अच्छे से गिवन है। तो ये एनसीईआरटी के ही जनरली जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रह चुके हैं। 15th, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज डी, क्यूबिट। Question number 16, maize, potato, sugar cane, moong is the example of crop rotation for B, 3 years. Question number 17, the botanical name of macaroni wheat is, अब macaroni wheat का botanical name क्या है? तो वो है C, Triticum durum. C, Triticum durum. Question number 18, first herbicide produced in the world is D, 2,4-D। ये भी एनसीईआरटी की ही बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, द डेडली डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज ए डैम्पिंग ऑफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन द टाइम्स ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वॉज नोन एज, बोला जाता था इसको कुकरा। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ, कहाँ से ब्रिटिशर्स ने एंटर किया था? पाकुर से, बी, पाकुर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ भूमजी रिवोल्ट? भूमजी रिवोल्ट के लीडर कौन थे? गंगा नारायण। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटीज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? सब जानते हैं अल्फोंसो मैंगो जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 24, विडो रिमैरिज इन डैश ट्राइब इज कॉल्ड मैयारी। किस ट्राइब में बोला जाता है विडो मैरिज को? मैयारी, कोरवा में। 25, व्हाट डज घुमकुरिया मीन? घुमकुरिया का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग होता है बी, यूथ डॉर्मिट्री। ठीक है, यूथ डॉर्मिट्री का मतलब युवा गृह। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स रिवील द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खरिया? कौन सा फेस्टिवल रिवील करता है? तो जिसने झारखंड के बारे में जिसने बहुत गहन अध्ययन किया है, उसको बहुत सारी चीज़ें, उसके कल्चर, उसके ट्राइब्स के बारे में पता है, तो वो इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर है GS2 का वो कम्प्लीटली झारखंड बेस्ड है और इसमें भी 10-15 क्वेश्चन झारखंड के ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है सी, जेठ नवाखिया। 27 पे आते हैं। द हैबिटेट ऑफ डैश ट्राइब इज नोन एज टंडा। किस ट्राइब का हैबिटेट है? तो वो है बिरहोर। ये सारे झारखंड के ट्राइब्स हैं।
आयरन स्मेल्टिंग इज द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ डैश ट्राइब। अगर आपने क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी हिस्ट्री की, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो है असुर ट्राइब की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स। तो किस प्लेस को बोला जाता है विलेज ऑफ टेम्पल्स? तो वो बोला जाता है मालूती को। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो माउंट कैलाश कहाँ पर है? तो वो है डी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 31, द केव्स ऑफ पालकोट आर लोकेटेड कहाँ पर है? गुमला में, झारखंड के गुमला में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट इज रॉन्ग। काइगा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम कर्नाटका, ककरापारा गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। तो काइगा जो है रॉन्ग है, वो उत्तर प्रदेश में काइगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है? जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है उसको जब सेल कर दिया जाता है तो उस पे लगने वाले टैक्स को क्या बोला जाता है? कैपिटल गेन टैक्स। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन। ये सबको पता है कि कथक की जो भाव भंगिमा ये सारी चीज़ें थी, उस टाइम कथक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिली हुई थी मुगल टाइम में, तो कथक जो है मुगल इन्फ्लुएंस का डांस है। 35, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीड इज। अभी वीड जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फैलाती है वाटर में, एक्वाटिक एरिया में, कौन सी वीड है वो? तो वो है बी, एकॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल। अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, ज्योग्राफी, तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। बॉक्साइट किसका ओर है? वो एल्युमिनियम का ओर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, हेमाटाइट। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व होने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन लाइफ। अब यहाँ पर अगर अर्बन कल्चर को अलग तरीके से शो कर देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिए हुए फीचर्स? कंपटीशन, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, लॉस ऑफ ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज और डी, इनफॉर्मल टाइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, इम्पर्सनल रिलेशनशिप। ये अर्बन लाइफ का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज नोन एज। सबको पता है, ये हिस्ट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज डे। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में पहले मनाया जाता था। विच आर द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन। तो ये करता है बर्निंग कोल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। और ये भी क्लास 8-9 की एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करने से जान जाने का भी खतरा रहता है, क्योंकि बॉडी में ये ऑक्सीजन का जो फ्लो है एकदम ब्लड में ख़त्म कर देता है। तो सबसे हार्मफुल यही है इंडोर पॉल्यूशन के केस में। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। ये तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। सबसे बड़ी ट्राइब इंडिया की कौन सी है? तो वो है डी, गोंड। सॉरी, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इज गोंड। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2019 इन रेसलिंग। अब यहाँ देखिए 2019 का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो किसे मिला था? बजरंग पूनिया को मिला था। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। अब एकदम प्रॉपर डेट पूछी गई है, तो कब हुआ था? डी, 10 दिसंबर 1948। ये क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ये सबको पता है, सी विक्रम साराभाई को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच हैज़ हाइएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया। तो हाइएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी है बी, मिजोरम की। क्वेश्चन नंबर 45, रो फेरी स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस। तो ये कनेक्ट करती है डी, घोघा और दहेज को। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट डिजास्टर मेजर। डिजास्टर होने के बाद का जो मेजर है वो क्या है? तो वो क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। वर्ड से ही दिया हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश प्राइम पीएम विंस्टन चर्चिल रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर। तो किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज इनको मिला था? बी, लिटरेचर के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया।
ये भी अभी मेरे सेट 12 में आप जाकर देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, कब फॉर्म हुआ, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये उस सेट से आया हुआ है। और अभी करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन है? वैसे तो अरुण कुमार मिश्रा हैं एनएचआरसी के करंट चेयरमैन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम मार्क करेंगे एचएल दत्तू को, क्योंकि उनसे पहले ये थे। व्हेन वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड? कब फॉर्म हुई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? 2005 में। और ये एनडीए में एक्ट भी 2005 के नाम से आप याद रख सकते हैं, ये अथॉरिटी बनी थी। ठीक है, इसके जो चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो स्टार्ट हुई थी ये 1911 में। 51 ऑन विच डे द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड? ये लक्ष्मीकांत में बहुत क्लियरली मैंशनड है, तो ये अडॉप्ट हुई थी जुलाई 22, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया? करेक्ट आंसर है इसका 33%। 53 विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? तो वो है राजस्थान। क्यों? क्योंकि ये ड्राइएस्ट रीजन है, सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी को मिलती है। वैसे राजस्थान और गुजरात दोनों में पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गुजरात नहीं है, इसलिए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? किस प्लांट की लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? तो वो है तारापुर की। 55, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? अभी पूछा था सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी थी, तो हमने क्या बताया था, और अभी है जो लार्जेस्ट ट्राइब भी पूछ लिया गया, तो वो है बी, गोंड। तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब थी गोंड की, और लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज संथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, वेयर डज टोडा ट्राइब मेनली लिव्स? तो टोडा ट्राइब कहाँ रहती है, रिसाइड करती है? तमिलनाडु। ये तो सबको पता होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं जो आंसरेबल नहीं भी हैं। ठीक है, तो 57 का यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया कि ग्रासलैंड और फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है बी, झांसी में। 58 पे आते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट बोला जा रहा है, तो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का डी, मुंबई। विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी? तो ये बोली जाती है बंगाली। आफ्टर हिंदी मैक्सिमम बोलने जाने वाली लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की, वो है बंगाली। क्वेश्चन नंबर 60, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम रोड डेंसिटी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, तो लार्जेस्ट रोड डेंसिटी कहाँ की है? सबसे डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया, केरला। क्वेश्चन नंबर 61, चरवाका फिलोसफिकल सिस्टम वॉज ऑल्सो कॉल्ड? क्या कहलाता था? लोकयाता सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 62, इन सबको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो 62 का यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया डी, ABC, मतलब फर्स्ट सातवाहन, फिर वकाटकास, फिर चालुक्यास। 63, अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन किस स्क्रिप्ट में थे? तो वो थे अरामिक स्क्रिप्ट में। ठीक है, दो लैंग्वेजेस आउट ऑफ इंडिया यूज हुई थी, खरोष्टी और अरामिक, तो अरामिक स्क्रिप्ट में थे ये। 64, अ हिस्टोरिकल वर्क गोडावाहो a historical word Godavaho like Kalhan's Rajtarangini was written by? किसने लिखी थी वो? वाकपति, बी, वाकपति ने। 65, the collection of the writings of the Shaivite saints is considered as fifth Veda. What is the name of the collection? ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है, और उसको बोला जाता है क्या? तिरुमुरई। ये पूछा गया है कहाँ से? ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो है NCERT की बुक, उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टाइप के। आपको लगता है कि हमने कहीं पढ़े ही नहीं है, लेकिन अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जितने भी एग्जाम में CAPF हो, EPF हो, और जितने भी वेस्ट बंगाल PCS, OCS, हर जगह सिर्फ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री से ही मैं देख रही हूँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ईजी क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का? सबको पता है कि विजयनगर किंगडम को हरिहर और बुक्का ने फाइंड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, द फोरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वॉज? इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन ईस्टर्न इंडिया का कौन था? तो वो था अरिकमेडू, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68,
गवर्नमेंट ऑफ मिडिवल पीरियड वॉज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वॉज अ फ्यूजन ऑफ, मिडिवल पीरियड की गवर्नमेंट किस दो कंट्रीज़ का या किस दो कल्चर्स का फ्यूजन था, तो वो था सी, पर्सो अरेबिक, तुर्को मंगोल, इंडियन एलिमेंट्स। 68 का करेक्ट आंसर सी। 69, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैता सिद्धांता। ये जो फिलॉसफीज़ हैं ये तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी दी हुई है, तो ये थी रामानुजाचार्य की का सिद्धांत था ये। 70, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट, कहाँ पर सिचुएटेड है, एक तो है दिल्ली में, एक है अजमेर में, और ये भी बहुत अच्छे से कहाँ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। क्लास 7 की एनसीईआरटी में भी देख लीजिए, वहाँ भी मेंशन्ड है, और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 की देख लीजिए, वहाँ भी ये दोनों चीज़ें मेंशन्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ स्वदेशी मूवमेंट दिया हुआ 1905 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, मॉरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ था। यहाँ ऑप्शंस भी सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर क्या है, सी, डी ए सी बी, डी ए सी और बी। फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फिर ए स्वदेशी मूवमेंट, फिर मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, और फिर लखनऊ पैक्ट। वैसे स्वदेशी मूवमेंट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वैसे यहाँ पर होना चाहिए था कि ए डी फिर सी फिर बी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वैसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से हमने ये वाला ऑप्शन चुना, ऑप्शन सी, डी ए सी बी। क्वेश्चन नंबर 72, हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर। तो किसने अपॉइंट किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। 73, परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली इन, सबको पता है कि बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था और मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, हु हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन विच ईयर। ये तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, और ये इंट्रोड्यूस किया था पोर्चुगीज़ ने 1550 में इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। कौन नहीं शेयर करता है, तो जी हाँ, बिहार शेयर नहीं करता है। 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखे हैं, और उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी कि इसकी ट्रिक है अरुणा मामी, अरुणा मामी। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटोल्स आर कॉमनली फाउंड। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबको पता है कि कहाँ अटोल्स पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। अटोल्स जो होते हैं छोटे छोटे कोरल्स के, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया। किसने स्टार्ट किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ब्रिटिश इंडिया में, तो ये स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, 77 का हो गया आपका डी। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर। सबको पता है कि नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में पाई जाती है, ठीक है, और इसके लिए सबसे एप्रोप्रिएट फीचर क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन की है, विंड ओरिजिन की है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन की है, या फिर ग्लेशियल ओरिजिन की है। तो नर्मदा रिवर जो है ये वॉल्केनिक ओरिजिन की है, रिफ्ट वैली है क्योंकि, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। सबको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून से सारे इंडिया में रेनफॉल होती है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि मलाबार कोस्ट किसे बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट किसे बोलते हैं, मलाबार कर्नाटका के कोस्ट को बोलते हैं, कोरोमंडल तमिलनाडु के कोस्ट को बोलते हैं, तो किसको नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से रेनफॉल मिलती है, तो जी हाँ, इसको मिलती है, विंटर रेन होता है यहाँ पर, कोरोमंडल कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट। Earth rotates on its axis from west to east, resulting in seasonal changes. Earth revolution around sun results into occurrence of day and night on the earth. अब रेवोल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं, रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स इसकी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। 81, इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो इनसैट किसका एग्जाम्पल है, यह है मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट का, ठीक है। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ ग्रेटर कंजम्पशन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया। किसका कंजम्पशन शेयर है, सब जगह पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा
जो है वाटर कंज्यूम करता है अराउंड 78%, और बाकी 6% डोमेस्टिक, 5% इसी तरीके से कम कम बाकी रीजन्स यूज़ करती है। सबसे ज़्यादा क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी, इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस। सिंपल आंसर है नागालैंड -0.88 की इसने नेगेटिव ग्रोथ एक्सपीरियंस की थी। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल in India? Laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. 2. Laterite soil is rich in humus and found in West Bengal, Assam and Odisha. Statement 2 तो completely wrong है, क्योंकि लेटेराइट सॉइल को बोला जाता है completely infertile जब इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक चीज़ों से ट्रीट किया जाता है, मैन्योर फर्टिलाइजर से ट्रीट किया जाता है, तब जाकर ये कुछ भी उगने लायक बनती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, हैवी रेनफॉल रहता है, वहाँ लेटराइट सॉइल उगती है, सॉरी बनती है, ठीक है। और इसको लेटराइट सॉइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ब्रिक की तरह एकदम हार्ड होती है। ये तमिलनाडु केरला के रीजन में होती है। कॉफ़ी, टी, रबर ये सब उगाने के लिए बहुत इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछा गया है, और ये बिल्कुल ह्यूमस में रिच नहीं होता है। सबसे ज़्यादा रिच ये आयरन में होता है, और इनफर्टाइल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब जिसने अच्छे से लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ों को, उसको पता होगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 3 मंथ्स नहीं, यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 एज पर 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया? किस स्टेट का लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन है? तो वो है यूपी का, क्योंकि आपको पता है यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 732 कुछ टाउन्स हैं इसके। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, और फिर आता है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 87 हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर है ए जस्टिस PN भागवती। 88 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम? कौन कौन से केसेस रिलेटेड है जमींदारी सिस्टम से? तो ये रिलेटेड है 2 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट? अब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ रहा है, ये बात को ध्यान से देखिएगा। अगर पूछा जाता है कि नॉर्मल यूनियन लेवल पे अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है तो वो आर्टिकल 331 में मेंशन्ड है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंशन्ड है ये आर्टिकल 333 में। क्वेश्चन नंबर 90 विच इज ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी ऑल आर ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन 91 पे। यूपीएससी में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट व्हेन? कब यूपीएससी स्टेट की नीड को फुलफिल करने में हेल्प करती है? कब? ऑन अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर, विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 92 विच वन इज नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस? कौन सी चीज़ गुड गवर्नेंस के लिए अच्छी नहीं है? तो ऑफकोर्स सी रिलीजियसिटी एंड इमोशनैलिटी। जहाँ बहुत ज़्यादा रिलीजियस गवर्नमेंट हो जाएगी वहाँ पर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। 93 अ पर्सन शेल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पलट के पूछा गया है। इसमें करेक्ट आंसर होगा कि 21 ईयर के एज पे आप म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस लड़ सकते हैं, लेकिन इन सब में आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। तो कहाँ डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे? तो यहाँ पर नहीं होंगे। 94 पे आते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस? तो ये लिखी है ए अतुल कोहली ने। 95 पे आते हैं इन द इंडियन फिजिकल फेडरल सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एट प्रेजेंट? तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। आपको पता चले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 96 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट? स्टेट कौन सा इसमें से टैक्स
कलेक्ट करता है एक्सक्लूसिवली? तो ये है लैंड रेवेन्यू टैक्स। बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 97, हु हैज़ बीन अथोराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फिनेंस कमीशन टू रिव्यू फिनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत? तो कौन करता है उसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिव्यू करने का काम वही करवाते हैं। 98, प्लान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये तो लूसेंट से आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ करेक्ट आंसर है ए, PC महलनोबिस। मैंने इसको याद कैसे किया था? HPG यहाँ पर था हेरोल्ड दामोदर मॉडल, यहाँ PC महलनोबिस मॉडल, यहाँ गडगिल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशन्ड मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड? कौन सा करेक्ट ऑर्डर है यहाँ पर? तो ये है C, पर कैपिटा इनकम, PQLI HDI। लास्ट क्वेश्चन, इन इंडियाज यूनियन बजट फिजिकल डेफिसिट मीन्स? फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है? द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग MCQ फैक्ट्री।